हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट पर जो पाकिस्तान, चाइना और बलूचिस्तान के बीच हो रही है। जी हाँ, इन तीनों के बीच हो रही है, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। चाइना ने अब पाकिस्तान को साइड करते हुए, धक्का मारते हुए सीधा सीधा बलूचिस्तान के बलोच ग्रुप्स यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ बात करने का फैसला किया है, ताकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए इस पूरे मामले को सिंपल शब्दों में, सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सीपेक एक मेगा प्रोजेक्ट है, ये सबको पता है, जिसमें चाइना ने $60 बिलियन से ज्यादा, जी हाँ, $60 बिलियन से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब है कि चाइना को पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे चाइनीज ट्रेड और एनर्जी सप्लाई सिक्योर हो सके और इंडिया का रूट अवॉइड किया जा सके, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा कच्चा तेल अरब यानी खाड़ी के देशों से परचेस करता है। लेकिन वेट, यहाँ पर ना इस रूट पर बलूचिस्तान बहुत बड़ा सर दर्द बनकर बैठा हुआ है चाइना के लिए। बलूचिस्तान इस सीपेक प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है और कई माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी है, जहां कॉपर, गोल्ड और लिथियम जैसे मिनरल्स भी अवेलेबल है। यहाँ पर चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर यहाँ इस मिनरल्स को निकालना चाहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ये करने नहीं दे रही है। वहां के बलूचिस्तान की जो लोकल पॉपुलेशन है ना, उनको लगता है कि जो उनके रिसोर्सेस है, जैसे कि कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड वगैरह वगैरह, उनको इसका डायरेक्ट फायदा नहीं मिल रहा है। जी हाँ, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ बलूचिस्तान के लोग चाइना और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये यहाँ पर आकर रिसोर्सेस को निकालते हैं और लेकर चले जाते हैं और उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता। अब सवाल ये है कि दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान की आर्मी को बाईपास करके बलूचिस्तान ग्रुप से सीधा बात करने का फैसला क्यों किया? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है सिक्योरिटी। जी हाँ, सिक्योरिटी। पिछले कई सालों से बलोच इंसर्जेंट्स ने सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर अटैक किया है। चाइनीज वर्कर्स को नुकसान हुआ है। बेसिकली चाइना के वर्कर्स को यहाँ पर बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने उनकी जान तक ले ली है और ग्वादर पोर्ट पर बहुत बड़े बम ब्लास्ट भी करवाए गए हैं। ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट रुक चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी इन अटैक्स को रोक नहीं पाई, जो हर बार चाइना से कहती है कि कमिटमेंट देती है कि हम अटैक्स को रोकेंगे, लेकिन हर बार ये फेल हो जाती है, जिसकी वजह से चाइना को अपनी इन्वेस्टमेंट पर खतरा महसूस हो रहा है। दूसरा रीजन है ग्लोबल कंपटीशन। जी हाँ, ग्लोबल कंपटीशन। अमेरिका भी अब बलूचिस्तान के मिनरल्स में इंटरेस्टेड है। जी हाँ, अमेरिका यानी ट्रंप बलूचिस्तान के मिनरल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। तो चाइना और शी जिनपिंग को जल्दी ही ये प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना होगा, वरना उनके रिसोर्सेज सिक्योर नहीं होंगे और ट्रंप आकर बेसिकली यहाँ पर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाएंगे। तीसरा आता है, चाइना को लगता है कि असली स्टेक होल्डर बलोच के लोग हैं। चाइना को ये बात क्लियर कट समझ आ चुकी है, पाकिस्तान पर अब भरोसा करने से सिर्फ बॉडी बैग्स और ब्रोकन प्रॉमिसेस मिलते हैं। जी हाँ, बॉडी बैग्स यानी कि चाइनीज वर्कर्स की लाश, चाइनीज सिटीजन के लाशें चाइना को मिलते हैं यहाँ पाकिस्तान पर भेजने के बाद। और दूसरा है, पाकिस्तान के जो ब्रोकर सेकेंड हैंड जो प्रॉमिसेस है वो चाइना को मिलते हैं, जो हर बार टूट जाते हैं। अब चाइना चाहता है कि वो खुद मैदान में उतरे और वो खुद बलूचिस्तान के ग्रुप से बात करे, ताकि अटैक्स को कम कर सके या रोक सके या स्टे लगाकर बलूचिस्तान के साथ हाथ मिलाकर इस प्रोजेक्ट को तेजी के साथ आगे बढ़ाए और लोगों की सिक्योरिटी भी यहाँ पर बनी रहे। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश में जो एक प्राइवेट आर्मी होती है, वो देश को टुकड़े करना चाहती है, उस ऑर्गेनाइजेशन से किसी फॉरेन कंट्री आकर टाई अप करती है, मिलती है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंट्री किस तरह का पावर होल्ड करता है उस देश पर, और वो देश है पाकिस्तान। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, एक और बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले ना चाइना ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर सीपेक को ऑफिशियली एक्सपैंड करने का प्लान बनाया है और अब अफगानिस्तान भी ऑफिशियली सीपेक का हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब यह है कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों, बल्कि अब वो डायरेक्टली बलोच ग्रुप से बात भी कर रहा है और अफगानिस्तान को भी अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल कर चुका है। इस पूरी सिचुएशन में ना
अभी तक सब कुछ चाइना के फेवर में ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा, ये बात मैं आगे वीडियो के एंड में कहूंगा दोस्तों। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। बलोचिस्तान की लिबरेशन आर्मी में बलोचिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा ग्रुप्स है, उनकी डिमांड भी अलग अलग है ग्रुप के हिसाब से। कुछ ग्रुप चाहती है कि वो ऑटोनॉमी ले बलोचिस्तान की, कुछ रेवेन्यू शेयरिंग पर डिपेंडेंट है कि नहीं भाई पाकिस्तान के साथ ही मिलकर रहना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू का हिस्सा बराबर हमको मिलना चाहिए। कुछ ग्रुप्स मिलिट्री ऑपरेशंस बंद करवाना चाहती है। 2019 में भी दुबई में सीक्रेट बातचीत हुई थी बलोचिस्तान के साथ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इशू की वजह से वो फेल हो चुकी थी। अब ये कोई नई बात नहीं है कि चाइना बात कर रहा है, लेकिन इस बार अलग है। इस बार अफगानिस्तान चाइना के साथ है। अब चाइना को हर ग्रुप से अलग अलग बात करनी पड़ेगी। बलोचिस्तान की जो काफी बहुत ज्यादा इशू को सीरियस कर देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है, पॉलिटिकल सेंसिटिव टॉपिक हो चुका है ये दोस्तों। बलोचिस्तान में ना हलचल बहुत ज्यादा गहरा है। ग्वादर पोर्ट का 91% रेवेन्यू चाइना को मिलता है, लोकल लोगों को बहुत कम मिलता है, और इसी वजह से बलोच लोग खुद अपने ही रिसोर्सेस को बचाने मतलब एक्सप्लॉइट होना महसूस करते हैं। चाइना अगर पुलिस पोस्ट या सिक्योरिटी फोर्सेस भी भेजना चाहता है तो लोकल ही है दोस्तों। लोकल लोगों को हर एंगल से पता होता है कि कहाँ से कब किधर अटैक करना है, गोरिल्ला वॉरफेयर किया जाता है। तो समझ रहे हो ना आप, चाइना के अगर सिक्योरिटी फोर्सेस भी आ भी जाते हैं तो वो बलोच लोगों के सामने टिक नहीं पाएंगे, और उनको हथियार भी चलाना आता है, क्योंकि लोग अपनी सोवेनिटी खोने से डरते हैं वहां पर। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान की मिलिट्री और गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उनकी अथॉरिटी और कंट्रोल पर सवाल भी उठता है दोस्तों। यहाँ पर यूएसए बहुत ज्यादा गुस्से में आएगा पाकिस्तान के साथ। चाइना का ये नया रुख दिखाता है कि बेजिंग अब अपने इंटरेस्ट खुद प्रोटेक्ट करेगा, और पाकिस्तान को अब लोकल ग्रीवेंसेस एड्रेस करने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन ये इंडिया के लिए ना सरदर्द बन चुका है। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट काफी ज्यादा कंसर्न की बात है। सीपेक का एक्सपेंशन अफगानिस्तान तक होने से चाइना को इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पर स्ट्रैटेजिक होल्ड मिल जाती है। मतलब अफगानिस्तान है इंडिया के वेस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर वेस्टर्न रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और स्ट्रैटेजिक होल्डिंग चाइना यहाँ पर रखेगा, और रीजन में उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इससे ना सिर्फ इंडिया की रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार पोर्ट और INSTC पर प्रेशर पड़ेगा, बल्कि सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी बढ़ सकते हैं। जितने भी हमारे पड़ोसी देश है वो चाइना के ट्रायंगल में आते जा रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये ट्रायलेटरल अलाइनमेंट इंडिया को रीजनल डिसीजन मेकिंग से बहुत ज्यादा पीछे कर सकता है, वीक कर सकता है। चाइना यानी शी जिनपिंग और बलोचिस्तान के ग्रुप्स के साथ टॉक सक्सेसफुल होती है तो सीपेक प्रोजेक्ट तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर बलोच ग्रुप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो अटैक्स और इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, जिससे चाइना को भी अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स पर बहुत ज्यादा सोचने पर, विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था चाइना, पाकिस्तान और बलोचिस्तान के बारे में। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।